ओ भाई साहब, ये क्या हो गया है? ओस्मान डेम्बेले 2025 का बैलन डोर जीत गया है, which he is equally deserving, because I say equally because Rafinha is on par to him or even better than him. Last year Rafinha इक्वल था, कम तो किसी भी सेंस में कम नहीं था ओस्मान डेम्बेले से, तो वो भी इक्वली डिजर्विंग था। लेकिन स्टिल ओस्मान डेम्बेले फ्रेंच नेशनल टीम का प्लेयर है, फ्रेंच नेशनल है, पीएसजी की टीम का एक गूदे वाला सही तंदुरुस्त इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर हिम। तंदुरुस्त फॉरवर्ड है। लुइस एनरिके ने पूरी उसकी जिंदगी बदल दी है। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ओस्मान डेम्बेले फॉर विनिंग द 2025 बैलन डोर। साथ ही साथ लमीन यमाल को भी वहां पर बुलाया हुआ था और ही वॉन द कोपा ट्रॉफी फॉर द सेकंड टाइम एंड became the first player to ever win back-to-back Copa trophies. तो हालांकि of course he is still among the youngest players. Pau Kubasi last year भी nominated था, इस साल भी nominated था, and I hoped or believed or I wanted him to win the Copa trophy because he is as much as talented as Lamine Yamal. वो आप लोग मानते नहीं है just because he is a defender, लेकिन still he is as talented and as hard working as well. ठीक है, लेकिन स्टिल him being the Lamine Yamal, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने उसको उस तरह जैसे आमतौर पर छोटे होते हुए स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल पार्टीज हुआ करती थी, तो टीचर्स छोटी छोटी चीजें ना छोटे बच्चों को देती थी और अच्छी चीजें खुद खा लेती थी। तो वो फ्रेंच पूरी मैनेजमेंट नहीं किया है, बैलन डोर की मैनेजमेंट नहीं किया कि यार इसको कोपा ट्रॉफी दे दो, इसको सारी फैमिली को पहले बुला के सबसे पहले इसको फारिग करो, बैलन डोर असल में हम लोग अपने बंदे को देंगे, जो कि डिजर्विंग भी था और जो कि जरूरी भी था। बिकॉज देखो, अगर मैं ना ये एक थोड़ी बहुत ना मैं आउट ऑफ द फुटबॉलिंग वर्ल्ड जाके मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल 18 साल की उम्र में आप एक प्लेयर को कहो कि यार, और वो प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड में हो, और उसमें आप कहो कि यार यू आर द मेन प्लेयर ऑफ दिस टीम, ठीक है, यू आर गिवन द नंबर दैट वाज वॉन बाय द प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, तो आप पर इतना हम ट्रस्ट करते हैं, और साथ ही साथ आप बेस्ट प्लेयर का अवार्ड तो पहले जीत चुके हो, और ये लो आप बैलन डोर भी ले लो। और भाई आप ना सोच नहीं सकते, बेशक बंदा जितना भी हम्बल हो, जितना भी समझदार हो, जितनी भी अच्छी फैमिली उसे डाउन टू अर्थ करने की कोशिश करे ना, उसकी इंसैनिटी उसको एक मोमेंट पे जाके उसकी जवाब दे देगी, ठीक है ना, उसकी सैनिटी एक मोमेंट पे जाके उसकी जवाब दे देगी, और सम टाइम उसकी हरकतों से ऐसा लगता भी है इवन स्टिल। तो सोचो अगर वो 18 साल की उम्र में बैलन डोर जीत जाए। हाँ, रोनाल्डो नजारियो जब बैलन डोर जीता था तो उसका भी दिमाग खराब हुआ था, लेकिन तब इतने हालात बुरे नहीं थे पूरी दुनिया के, लाइक ओवरऑल लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल दोस थिंग्स, वो इतनी बुरी नहीं थी, ठीक है, आप तक चीजें ज्यादा पहुंच नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ तो भाई मिनटों में चीजें पहुंच रही हैं, अगला हर रोज कोई ना कोई नई टिकटॉक बना के भेज रहा है, इवन व्हेन ही स्टिल इंजर्ड, ठीक है ना। तो अगर बैलन डोर जीत जाता तो फिर तो पता नहीं उसका ज़हनी तौर दिमागी तवाज़ुन को पता नहीं क्या ही हो जाता। तो ये तो वो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि यार वो नहीं जीता। अब मैं दूसरी साइड पे आता हूँ, हमारे एक और प्लेयर भी नॉमिनेटेड है। वैसे नॉमिनेटेड तो काफी सारे थे, पेड्री, लेवेंडोस्की, ये सब थे, लेकिन एक प्लेयर को मेरे ख्याल से FC बार्सिलोना के क्लब ने ना थोड़ा सा लेट डाउन किया, जस्ट बिकॉज लमीन यमाल बिकेम द स्टार दैट ही इज। दे प्रीटी मच प्लेड डाउन Rafinha as much as they can, as much as they could, Rafinha का लास्ट सीजन आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव सीन फ्रॉम अ प्लेयर दैट काइंड ऑफ सीजन, जो एक लाइक रिजुविनेटिंग सीजन हो, एक रीइन्वेंटिंग सीजन हो, कि मतलब एक प्लेयर बिल्कुल रिजेक्टेड है, फजूल परफॉर्मेंस है 2023 में, उसको बिल्कुल निकालने की कर रहे हैं, उसको पहले बता दिए भाई आपकी हम लोग रिप्लेसमेंट लेकर आ रहे हैं, आपने कोई और जगह ढूंढनी है तो ढूंढ लो। वो तो अल्लाह की करनी की रिप्लेसमेंट आई नहीं, और Rafinha just took that initiative or that task or that risk or whatever you want to call it on him, and Hansi Flick helped him. Most importantly, Hansi Flick gave him the confidence, gave him everything that he wanted to make him one of the best players in the world right now. And he pretty much, यार मैं ये नहीं सोच सकता, फॉर एग्जाम्पल ओस्मान डेम्बेले इक्वली डिजर्विंग है, लेकिन अब आप ये सोचो ओस्मान डेम्बेले ने पता नहीं क्या 7 या 8 गोल किए हैं पूरी चैंपियंस लीग में, 7 या 8 गोल किए हैं। सेमीफाइनल में 1 गोल था होम पे, क्वार्टर फाइनल में कोई गोल नहीं था, पीएससी के अगेंस्ट आई गेस गोल था, फाइनल में कोई गोल नहीं था, 2 असिस्ट थे लेकिन गोल नहीं था, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाओ और Rafinha की तरफ, पूरे सीजन में जब बारसा की बड़ा मैच हुआ है, अवे मैच हुआ है, होम मैच हुआ है, अगले ने गोल किया। बायर्न म्यूनिख पे उसने प्रॉपर हैट्रिक पेल दी, डॉर्टमंड पे जब हम लोग अवे खेले थे उनके ग्राउंड में, वहां गोल मार दिया। बेनफिका का वो जो इंसेन 5-4 विनिंग मैच था उसमें उसने गोल ठोक दिया। एंड देन जब हम लोग बेनफिका से राउंड ऑफ 16 में आ गए, पता नहीं क्वार्टर फाइनल में हम लोग मिले थे, तो वी वर एट देयर होम, 1 man down and he was the only one who scored that goal,
who scored that goal? You just have to remember these things ना. ऊपर से लड़के की एक तो लीडरशिप इतनी इंपॉर्टेंट थी पूरे स्क्वाड में, पूरे फुटबॉलिंग जो भी हम लोग पूरे लास्ट सीजन काम कर रहे थे, साथ साथ उसकी असिस्ट इतनी ज्यादा थी. मतलब आपके सामने ये रिकॉर्ड है, ये तीनों के मैं रिकॉर्ड रखता हूँ जो मोस्ट प्रॉब्ली द मोस्ट फेवरेट्स वर टू विन द बैलेंड. और असल में तो रैंकिंग ने पूरी तबाही मचा दी, ठीक है. सिर्फ 2 की रैंकिंग सही ली, बाकी सबकी बेड़ागर कर दिया. लाइक 3rd पे उन्होंने विटीनिया को रख दिया, 4 पे मोहम्मद साला को रख दिया. और मुझे एक बात बिल्कुल नहीं समझ आती, ये बैलेंड की जो पूरी मैनेजमेंट है, पूरी ये जो फ्रेंच सारा कुछ है, ये हमेशा प्रीमियर लीग जीतने वालों को इतना ऊपर क्यों रेट करते हैं? ठीक है यार, ही प्रीमियर लीग इज द नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड, लेकिन अब जैसे वो 2020 में हांसी फ्लिक ने यार 6 ट्रिपल तुम्हें जिताया, 6 ट्रिपल बायर्न म्यूनिख से जीत गया, और बेस्ट मैनेजर का अवार्ड किसे मिला? यर्गन क्लॉप को. मैं ये नहीं कह रहा यर्गन क्लॉप बुरा है, जस्ट बिकॉज ही वॉन दैट प्रीमियर लीग. और इसमें 100 पॉइंट्स भी ऐसे नहीं किए थे कि यार कोई बहुत ही लेजेंडरी रन मार दिया हो या कुछ कर दिया हो, कोई चक्कर ही नहीं, लेकिन स्टिल दे गिव हिम दैट अवार्ड. और मतलब डिजर्विंग था नहीं था, अब आप खुद ही मैनेज कर रहे हो, हिसाब लगा रहे हो, ठीक है. तो रफीनिया को मैं तो कहूंगा स्नब था, एब्सोल्युटली स्नब था, बिकॉज रफीनिया जैसी परफॉर्मेंसेज लास्ट ईयर ओस्मान डेम्बेले ने नहीं दी, इवन लमीन यमाल ने नहीं दी. लमीन यमाल की परफॉर्मेंसेज इंपैक्टफुल थी, लेकिन उसके स्टैट्स उसके साथ नहीं थे, ठीक है. लेकिन वही बात है कि भाई बैलेंड डोर की सेरेमनी मुझे ना लिटरली लगता है कि ये अब उस चीज पर चल रहे हैं कि जो चैंपियंस लीग जीतेगा ना, सारे अवार्ड उसी की टीम से जाएंगे, उसी की टीम के जाएंगे, ठीक है. तो हम लोग थोड़े बहुत अवार्ड की बात करेंगे, ज्यादा अवार्ड पता नहीं 8 या पता नहीं 10 अवार्ड से टोटल. जो फीमेल बैलेंड डोर था वो अचानक बहुत मानी को चला गया, जो बार्सिलोना की फेमिनी की टीम है, तो प्लेयर है, तो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू हर. याशीन ट्रॉफी जो कि बेस्ट गोलकीपर को ट्रॉफी मिलती है, वो जियानलीजी डोनारुमा को गई, और ये तो डिजर्व, मतलब इससे बेहतर गोलकीपर लास्ट ईयर नहीं था, और प्रोबेबली अभी भी नहीं है. भैया बेंच 2-2 फुट के हाथ है उसके, 10-10 फुट का उसका काट है, जहां से भी बॉल आए वो रोक लेता है. तो ही वॉज एब्सोल्युटली डिजर्विंग ऑफ इट. दूसरी तरफ आ जाते हैं, क्लब ऑफ द ईयर में पीएसजी को मिला, डिजर्विंग था. अगर हम लोग फाइनल में उनसे जीत जाते चैंपियंस लीग तो हमें मिल जाता. वो जीत गए ट्रेबल, ऑफ कोर्स डिजर्विंग था, उनको मिलना था, कोई मसले वाली बात नहीं है. मैं थोड़ा बहुत ना अब रैंकिंग पर आना चाहता हूँ. मतलब ऐसे तो काफी सारी रैंकिंग है, ये आपके सामने है 1 से लेकर 30 तक, लेकिन मैं 1 से लेकर 10 तक थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, और उसमें मुझे बताना कि यार आप लोग क्या सोच रहे हो. नंबर 10 पर आते हैं जी नूनो मेंडेस, जो कि पोर्चुगल की तरफ से नेशंस लीग जीता. प्रोबेबली वाज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर, प्रोबेबली अलोंग विद बाल्डे एज वेल. बाल्डे को थोड़ा बहुत कैटेगरी में डाल सकते हो, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसको कंपटीशन दे रहा था पिछले पूरे साल में. बाकी नूनो मेंडेस वाज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, और उसको नंबर 10 पे रखा हुआ है. आई होप्ड एंड कि यार आई स्टिल बिलीव कि ही डिजर्व्ड बेटर. ही एटलीस्ट शुड हैव बीन इन द टॉप 5, इन द टॉप 5 होना चाहिए था. 9th पर आता है डोनारुमा, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, लाइक 6-7 तक तो बच्चे को जाना ही चाहिए था, लौंडे को पहुंच जाना चाहिए था. ये 10-9 बहुत दूर है, बहुत दूर है. 8 पर आता है कोल पाल्मर, जस्ट बिकॉज व्हाट ही डिड इन दैट क्लब वर्ल्ड कप फाइनल. आपने उसको कहां से उठा के कहां कर दिया. चेल्सी लास्ट सीजन कहां थी? कहीं भी नहीं थी, वो गिनती में ही नहीं थी भाई, और उसको आपने उठा के नंबर 8 पे डाल दिया. मैं आपको एक रैंकिंग बता रहा हूँ. नंबर 7 पर है एम्बापे, डिजर्विंग, एब्सोल्युटली डिजर्विंग, जस्ट बिकॉज ही कुडंट विन एनी ट्रॉफी. His individual season was absolutely brilliant. Scored 40+ goals, 10+ assists. Champions League में मैन सिटी के अगेंस्ट, क्वालिफायर्स में हैट्रिक ठोक दी, एंड देन क्वार्टर फाइनल्स तक भी ले गया, सब कुछ कर दिया. तो एब्सोल्युटली डिजर्विंग. 6 पे हकीमी. हाँ, अब इसका केस मुझे नहीं पता, अब इसने क्या उखाड़ा है मुझे नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता. अच्छा प्लेयर है, बुरा प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर है, बेस्ट टीम में था, बेस्ट परफॉर्मेंसेस भी दी होंगी, लेकिन 6 रियली आई मीन यहाँ पर परफॉर्मेंसेस, यहाँ पर प्लेसेस रिप्लेस वो चेंज एक्सचेंज होनी चाहिए, हो जानी चाहिए. नूनो मेंडेस को 6 पर चले जाना चाहिए, और हकीमी को नीचे आ जाना चाहिए. और 5th पर है जी हमारा रफीनिया, जो कि यार एटलीस्ट उसे टॉप 3 में तो रखो. मतलब अगर उसे स्नब करना ही है तो टॉप 3 में तो रखो, उसको 5th पे डाला हुआ है. 5th पे यार रफीनिया की परफॉर्मेंसेस, और लास्ट ईयर आप ना उस मैग्नीट्यूड को समझ नहीं पा रहे जिसको मैंने देखा है, जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है, जो नंबर्स मैंने उसके देखे हैं, वो आप उसको समझ नहीं पा रहे. इसलिए आप ना शायद ये सारी वो उन्होंने चीज समझी नहीं. एटलीस्ट ही डिजर्व्ड वाज नंबर 2, एटलीस्ट ही वो डिजर्व्ड वाज द सेकंड पोजीशन. एटलीस्ट अगर उसे देना नहीं था ना, नंबर 1 नहीं देनी थी पोजीशन, तो उसका नंबर 2 तो डिजर्विंग था यार. 5th तो बहुत नीचे है.
चौथे पे मोहम्मद साला को रखा हुआ है जस्ट बिकॉज ही वॉन द प्रीमियर लीग, जस्ट बिकॉज ही वॉन द प्रीमियर लीग। और भाई इतने गोल तो उसने लेवेंडोस्की ने ठोके जितने मोहम्मद साला ने ठोके हैं प्रीमियर लीग में, तो उसको भी चौथे नंबर पे रख देते। चौथे नंबर पे विटीनिया, डिजर्विंग, आई वुड से डिजर्विंग प्रॉबेबली। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ जस्ट बिकॉज अभी मेरे जहन में आइडिया आया कि फिर पेद्री कहाँ गया। पेद्री को मेरे ख्याल से नंबर 11 पे उन्होंने रखा हुआ है, और ये पेद्री की परफॉर्मेंसेस थी आपके सामने लास्ट ईयर। ये इन परफॉर्मेंसेस के साथ अगर आप नंबर 11 पे होना तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है इस फुटबॉलिंग वर्ल्ड का, अल्लाह ही हाफिज है ये फ्रेंच बैलन डोर की मैनेजमेंट का, वोटिंग का, अल्लाह ही हाफिज है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। सेकंड पे आता है हमारा लौंडा 18 साल का लो चड्डी पहनने वाला बच्चा लमीन यमाल, और फर्स्ट पे आता है ओस्मान डेम्बेले। तो मैं तो भाई ओस्मान डेम्बेले को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। अभी मेरे जहन में ख्याल आ गया, मैं सोच रहा हूँ किलियन एम्बापे इस टाइम क्या सोच रहा होगा कि जो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू विन द बैलन डोर इन प्रोबेबली रिसेंट इयर्स एंड ही विल विन इट। जिस तरह अभी उसका सीजन जा रहा है, क्या पता वो एंड में वो खाड़ भी दे। लेकिन सोचो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कोई आपको कहे कि यार ओस्मान डेम्बेले विल विन द बैलन डोर बिफोर किलियन एम्बापे, PSG will win the Champions League without Kylian Mbappe and before Kylian Mbappe could win it in the Real Madrid shirt। और लुइस एनरिके, मैं तो जो उनका PSG का जो ओनर है उसका क्या नाम है, खलीफी जो करके है, उसने अगर अपनी जिंदगी में कोई एक अच्छा फैसला किया है ना, कोई एक अच्छा फैसला किया है तो वो ये है कि वो लुइस एनरिको को लेके आ गए। लुइस एनरिके ने मतलब, और ऑफ कोर्स कोच ऑफ द ईयर भी उसे ही मिला है, डिजर्विंग, एब्सोल्युटली डिजर्विंग। अगर आप वो NFL की तरह मैचेस ऊपर छत पर बैठ के देख रहा होता है तो एब्सोल्युटली डिजर्विंग। देखो मैं कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। क्लब ऑफ द ईयर डिजर्विंग, गोलकीपर ऑफ द ईयर डिजर्विंग, कोच ऑफ द ईयर डिजर्विंग, बैलन डोर, मतलब इक्वली डिजर्विंग बट नॉट लाइक 100%। मतलब 100% तो डिजर्व बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन स्टिल मैं किलियन एम्बापे के साथ हूँ। आपकी सौरज में आपका साथ देता हूँ मैं क्योंकि तू इस टाइम सबसे ज्यादा तुझे आग लगी होगी, सबसे ज्यादा जो कीड़ा तेरे में था ना वही कीड़े को इस टाइम आग लगी हुई है। और अच्छी बात है, आग लगनी भी चाहिए। तू तेरे में आग लगेगी तो प्रॉब्ली तू पूरी फुटबॉलिंग वर्ल्ड को आग लगा देगा। तो एट द एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू PSG, everyone who's won the trophies, Lamine Yamal for Copa Trophy, Yashin Trophy for Gianluigi Donnarumma, best coach of the year Luis Enrique, best team of the year PSG, and the best player in the world, the Ballon d'Or winner 2025 Ousmane Dembele. Congratulations, Allah Hafiz, bye bye.